क्या आंख बंद करके तुम मुझे बोल पाओगे कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता है, वो मेरे बिना तड़पेगा, मेरे बिना रोएगा, मैं नहीं रहूँगा तो उसका एक दिन नहीं बीतेगा, मेरे याद के बिना उसका एक दिन एक रात पार नहीं होता है, मेरे बिना वो सुसाइड कर लेगा? क्या बोल पाओगे? अगर बोल पाओगे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, और अगर नहीं बोल पाओगे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार फिर सच्चा नहीं है। और अगर तुम ये बोल पाओगे कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं उसके बिना तड़पूंगा, मैं उसके बिना रोऊंगा, उसके याद के बिना मैं एक दिन पार नहीं कर पाऊंगा, मैं शायद मर जाऊंगा उसके बिना, तो भी तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं है। क्योंकि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो सही रास्ता नहीं है। इस रास्ते से चल के तुम उसको कभी वापस नहीं ला सकते। इसका मतलब ये है कि तुम अपने हाथों से उसका वापस आने का रास्ता बंद कर दिए हो। तो इसीलिए अगर सचमुच तुम प्यार करते हो और चाहते हो कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए, तो मेरे हर एक बात को ध्यान से सुनना। और अगर थोड़ा थोड़ा सुन के 2-4 मिनट सुन के भाग जाओगे तो भी प्लीज इस वीडियो को मत देखना। उसके लिए भी मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ जिसके पास समय नहीं है। अगर समय है, अगर देख सकते हो पूरा वीडियो तो पूरा बैठ के देखो, तब देखो, और नहीं तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे और बहुत सारा वीडियो है जिसके लिए तुम्हारे पास टाइम ज़रूर होगा, तुम उसको जाके देखो। लेकिन हाँ, इससे तुम उसको अपने लाइफ में वापस कभी नहीं ला सकते हो। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं जो जो बोलूँगी उसको तुम फॉलो करोगे तो वो तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा तभी जब प्यार दोनों तरफ से सच्चा था। मतलब तुम भी सच्चा प्यार करते थे और वो भी तुमसे सच्चा प्यार करता था। तभी एक तरफ का प्यार भी अगर झूठा होगा ना तो मेरा ये वीडियो तुम्हारे कोई काम का नहीं है। और मेरा वीडियो क्यों, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो झूठा प्यार को सच्चा बना सके या झूठा प्यार को तुम्हारे पास वापस ला सके। अगर वो झूठा प्यार करता था, तुम लाख कोशिश कर लो, लाख ट्रिक अप्लाई कर लो, किसी काम का नहीं है। किसी तरह से भी तुम एक झूठे इंसान को वापस अपने लाइफ में नहीं ला सकोगे और लाके कोई फायदा भी नहीं है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास अगर टाइम है ध्यान से सुनो और मैं जो बता रही हूँ उसको फॉलो करो, वो इंसान तड़पता हुआ तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा। तो चलो जीवन में आगे बढ़ो। देखो, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए तो आज मैं जो जो भी बोलूंगी ना तुमको, सिर्फ मेरा भाई या बहन समझ के ही तुमको बोलूंगी। इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करो और शांत करके थोड़ा सा शांत होकर मेरी बातों को सुनो। देखो, सबसे पहली बात, वर्तमान में तुम्हारा जो परिस्थिति है ना, दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जो कि उसको समझेगा। तुम किसी को भी जाके बोलो, तुम अपने फैमिली में किसी को जाके बोलो, दोस्तों को बोलो या किसी को भी बोलो, कोई भी तुम्हारे परिस्थिति को नहीं समझेगा। हाँ, वो लोग तुमको मोटिवेट करने की कोशिश करेगा लेकिन तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कोई नहीं कर पाएगा। तुम इस वक्त चाहते हो कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए, रिलेशन पहले की तरह बन जाए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अंदर से तुमको शांति मिल जाए। तुम अभी बहुत तकलीफ में हो, बहुत तड़प रहे हो, बहुत तकलीफ हो रहा है तुमको। तुम्हारे आंखों की तरफ अगर देखा जाए तो आंखों में सिर्फ पानी और पानी है और कुछ नहीं है। और इसी पानी में तुम्हारा सारा सपना बह के खत्म हो चुका है। हुआ है कि नहीं, बोलो मुझे, एकदम दिल पे हाथ रख के बोलो कि हुआ है कि नहीं। कैसे समझ में आया मुझे समझ में इसीलिए आया कि सेम टू सेम इसी परिस्थिति से हम भी गुजर चुके हैं, जिस वजह से हमको समझ में आता है कि इस वक्त क्या हालत होता है। और जिसको समझ में आता है ना, जो इस दौर से गुजर चुका है ना, वही तुमको सही सॉल्यूशन इसका बता पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा शांत हो जाओ। बहुत ज्यादा तुमको तकलीफ हो रहा है, तुमको लग रहा है कि तुम अंदर से पूरी तरह से टूट गए हो, लेकिन तुम टूटे नहीं हो। थोड़ा सा हौसला तुमको रखना पड़ेगा। हाँ, मन में शक्ति नहीं ला पा रहे हो, तुमको उम्मीद तक नहीं लग रहा कि वो वापस आएगा, तुम टूट रहे हो पूरी तरह से, तुम उम्मीद भी खो रहे हो, अपने जीने का उम्मीद तक खो दे रहे हो तुम। तो इतना टूटने से नहीं चलेगा। अगर तुम इतना टूट जाओगे तो वो जब वापस आएगा तो उसको क्या मिलेगा? सारा चीज तो खत्म हो चुका होगा, सिर्फ तुम्हारे अंदर एक कंकाल के अलावा और तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो वो वापस आएगा, तब तक तुमको खुद को तो ठीक रखना पड़ेगा ताकि वो जब वापस आएगा अच्छा इंसान उसको मिले जिसको देख के वो अपना लाइफ काट पाए। इसलिए अभी बंद कर दो रोना, बंद करके थोड़ा सा खुद की तरफ ध्यान दो। तो मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनो।
सबसे पहले तुमको क्या करना है, थोड़ा सा खुद को शांत करना है। और क्या करना है, एक जगह बैठ के एक डायरी लेके ना तुम जो जो सपना देखे हो, जो जो तुम बनना चाहते हो, अपने लाइफ का गोल जो है, तुम अपने लाइफ में जो करना चाहते हो, या फिर उसको लेके जो जो सपना तुम देखे हो ना, सारे सपने को एक के बाद एक डायरी में लिखना शुरू करो। और ये तुम 10 दिन तक करोगे, लगातार 10 दिन तक तुम डेली बैठोगे और बैठ के जो जो सपना तुम्हारा है एक के बाद एक डेली लिखना। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो ये इमोशन है जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो धीरे 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 कंट्रोल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये सारा सपना जो तुम्हारा खो गया है ना, ये सारा सपना का उम्मीद फिर से तुम्हारे अंदर जागेगा, कहाँ ये मेरे लाइफ का सपना है और मुझे इसको पाना है। तब तुमको लाइफ में आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। देखो, तुम इसलिए नहीं रो रहे हो कि वो तुम्हारे लाइफ से चला गया है, तुम पता है किस लिए रो रहे हो, क्योंकि तुमने ना उसको लेके बहुत सारा सपना देखा था जो कि टूट रहा है, जिस वजह से तुम रो रहे हो। और किस लिए रो रहे हो ना, उससे जुड़ी हुई कुछ यादें तुम्हारे पास है जिसकी वजह से तुम रो रहे हो कि मैंने इतना सपना देखा था और इतना यादें मेरे पास उसका है जिसको मैं भूल नहीं पा रही हूँ, ये जो सपना टूटा है इसका दर्द मैं सह नहीं पा रही हूँ, तुम इसलिए रो रहे हो। वो चला गया है इसलिए तुम नहीं रो रहे हो। तो इस वक्त तुमको क्या करना पड़ेगा, जो सपना तुम देखे हो ना उसको पूरा करने का कोशिश तुमको करना पड़ेगा, और उसके लिए तुमको खुद को संभालना पड़ेगा। और संभालने का सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने सपनों को डायरी में डेली लिखो, डेली लिखो। अगर लिखोगे तो अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे। ये जो इतना तड़प रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कब दिन बीत रहा, कब रात हो रहा, समझ में नहीं आ रहा ना, इसमें तुम थोड़ा सा शांत हो जाओगे। और जब शांत हो जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे ना, इसका रास्ता तुमको दिखाई देगा। दूसरी बात, ये जो मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं मर जाऊँगा, मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, मैं सुइसाइड कर लूँगा, ये सब बोलना बंद कर दो। या फिर उसके पास जाके भीख मांगना, ये भी प्लीज बंद कर दो। तुम अगर ये सब कर रहे हो तो तुम गलत रास्ते से जा रहे हो। गलत रास्ते में जाके तुम उसको कभी वापस नहीं ला पाओगे। ये जो तुम रो रहे हो, धो रहे हो, इससे पता है तुम क्या कर रहे हो, उसके अंदर और ज्यादा ईगो पैदा कर रहे हो। तुम उसको दिखा रहे हो कि वो इतना ही बड़ा है कि इंसान है कि उसके ऊपर पूरी तरह से तुम डिपेंड हो। वो नहीं है तो तुम नहीं हो। और इससे क्या होता है पता है, ये फैक्ट है, तुम मानो चाहे ना मानो, ये फैक्ट होता है कि अगर तुम उस तरह से टूट पड़ोगे, उसके ऊपर इतना रोगे धोगे ना, तो वो इंसान और दूर चला जाएगा, क्योंकि वो इंसान खुद को कोई स्पेशल इंसान समझेगा कि मुझ में शायद ऐसा कुछ है, कुछ तो बात है भाई मुझ में कि ये मेरे लिए इतना तड़प रहा है, मुझे पाने के लिए इतना तड़प रहा है। तो ये एहसास उसको मत दिलाओ, उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह एहसास दिलाओ कि तुम एक नॉर्मल इंसान ही हो, जो और 10 इंसान है वैसा ही तुम हो। तुम कोई महान भगवान नहीं हो कि जिसके ऊपर मेरा लाइफ डिपेंड करता है। तुम भगवान नहीं हो कि मेरा लाइफ को खत्म कर सकते हो या फिर मेरे लाइफ को आबाद कर सकते हो, ऐसा तुम नहीं हो, इतना महान तुम नहीं हो। तुम एक साधारण इंसान हो, तुम मेरे लाइफ में हो तो भी अच्छा, अगर तुम नहीं हो तो और बहुत सारा जरिया मेरे पास है जिसको लेके मैं अपने लाइफ को काट सकता हूँ। मैं इतना मजबूर नहीं हो। तो ये रोना धोना आज ही बंद कर दो। ये कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, मेरी बातों को प्लीज थोड़ा सा सुनो, ये बहुत गलत कर रहे हो। ये रोने धोने से वो कभी वापस नहीं आएगा, बल्कि और दूर चला जाएगा, तुमको और कमजोर समझेगा, दुर्बल समझेगा, और दूर चला जाएगा। वो सोचेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, ये पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड है, और उसका ईगो बढ़ जाएगा। वो खुद को और एक महान इंसान समझना शुरू कर देगा। जहां महान इंसान समझना शुरू कर देगा ना, वही सोचेगा कि तुम जब उसके लिए इतना तड़प रहे हो तो शायद वो कोई और बेटर डिजर्व करता है। तब क्या करेगा, और बेटर को ढूंढना शुरू कर देगा। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी तुम खुद मार रहे हो। तुम अगर चाहते हो कि सचमुच वो वापस आए ना, तो तुमको खुद को स्ट्रांग दिखाना पड़ेगा। अंदर में चाहे जितना तकलीफ हो, बाहर तुमको दिखाना पड़ेगा कि तुम एकदम बिंदास हो, अच्छा खासा लाइफ तुम जी रहे हो। वो नहीं भी है तो भी अपने लाइफ को तुम अच्छा खासा डील कर रहे हो, और डील तुमको करना भी पड़ेगा। अपने लाइफ में गोल सेट करो और उसको अचीव करने की कोशिश करो। अब अभी तुम बोलोगे कि मैं करूंगा क्या लाइफ में भाई, तो मैं बोलूंगी तुमसे ज्यादा बुड़बक और कोई नहीं है। क्योंकि आज का जो जमाना है ना, आज के जमाने में
में कई सारे स्कोप हैं, किसी तरफ भी तुम आगे बढ़ सकते हो। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अपने सपनों को तुम जरूर पूरा कर सकते हो। आज के डेट में खड़ा होकर अगर कोई बोलेगा कि मैं पैसा नहीं कमा सकता हूँ, मैं रोजगार नहीं कर सकता हूँ, मेरा लाइफ का कोई गोल मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बोलूंगी ना कि उससे बुड़बक और कोई नहीं है। क्योंकि आज के जमाने में सोशल मीडिया है, इतना सारा स्कोप है कि पैसा कमाना कोई बात ही नहीं है। बस तुमको पागलपन दिखाना पड़ेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुमको पागल बनना पड़ेगा। तुमको पूरा दिमाग में डालना होगा कि मैं अचीव करूंगा तो करके ही रहूंगा, मुझे कोई रोक के दिखाए। इतना पागलपन आना चाहिए। 100% एनर्जी तुमको उसके पीछे लगाना पड़ेगा। कब रात हो रहा, कब दिन हो रहा, ये भूल जाना पड़ेगा। ऐसा तुमको बिजी होना पड़ेगा, उसके पीछे ऐसा भागना पड़ेगा ना कि तुम्हारे पास खाने सोने तक का टाइम ना रहे। समय तुम्हारे पास समय मांगे कि मुझे थोड़ा सा समय दोगे। इतना ज्यादा पागल होना है तुमको अपने सपनों के पीछे, तब जाके तुम उसको अचीव कर पाओगे। और जहां सपनों के पीछे तुम पागल हो जाओगे ना, वहीं जो उसकी याद में इतना तड़प रहे हो ना, ये तड़पना तुम्हारा बहुत हद तक कम हो जाएगा और धीरे 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 ये खत्म भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेरी बातों को सुनो, अपने सपनों के पीछे भागो ताकि खुद का एक ओहदा बना सको, खुद के सर को ऊंचा करके जिंदगी में जी सको। जब खुद के सर को ऊंचा करके जिंदगी में जियोगे ना, तो वो इंसान हंसते हंसते तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा। खुद को ऐसा बनाओ कि वो अगर तुम्हारे लाइफ में वापस आए ना, तो सर ऊंचा करके तुमको देखे, सर नीचा करके तुमको ना देखे। इतना बड़ा बनाओ खुद को, मतलब कि उसके मन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट रहे, और उसके मन में ऐसा चीज आ जाए कि तुमसे बेहतर इंसान उसको और लाइफ में कोई मिल नहीं सकता है। और अगर वो तुमको छोड़ देगा तो बहुत कुछ वो खो देगा अपने लाइफ में। ऐसा उसके मन में डर आना चाहिए। इस तरह से खुद को तैयार करो, तब जाके तुम उम्मीद लगा सकते हो कि वो इंसान फिर से तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा। ये रोने धोने से ना कुछ नहीं होता है, कुछ हासिल नहीं होता है, ऊपर से तुम उसको खो दोगे, वो तुम्हारी लाइफ से दूर भाग जाएगा। अगर तुम इतना रोगे धोगे तड़पोगे उसके लिए, तो वो अगर सच्चा प्यार किया था तो वो वापस आएगा ही, उसको वापस आना ही पड़ेगा। दुनिया का कोई चीज उसको नहीं रोक सकता है। और अगर प्यार सच्चा नहीं था ना, तो वो वापस नहीं आएगा। दुनिया का कोई शक्ति नहीं है जो कि उसको वापस ला सके। इसलिए अभी का जो टाइम है, सबसे पहले खुद तो सुधरो, उसके बाद तो इस टाइम में तुमको खुद सुधरना जरूरी है। और खुद सुधरने के लिए इस टाइम में तुमको सबसे पहले अपने सपनों को पूरा करना पड़ेगा। तुम पहले खुद तो उस सपना को देखो, उस सपना को पूरा करो, तब जाके तो तुम वो जब वापस आएगी उसको सपना दिखा पाओगे। जब खुद ही खुद के सपना को पूरा नहीं कर पाओगे तो उसके आंखों में क्या सपना डाल पाओगे तुम। इसलिए अभी तो वो नहीं है तुम्हारे पास, तो इस टाइम को प्रॉपरली काम में लगाओ, इसका फायदा उठाओ। इसी टाइम में खुद को तैयार कर लो, एकदम सुधार लो खुद को, खुद के सपनों को पूरा कर लो, खुद के सपनों के पीछे भागो, खुद को अच्छा से तैयार कर लो, ताकि वो जब वापस आए ना, एक चेंज इंसान उसको मिले। ऐसा एक इंसान मिले कि देख के वो दंग रह जाए और वो सोच में पड़ जाए कि मैंने क्यों इसको छोड़ा था, मैं कभी इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस तरह से खुद को तैयार करो। ये जो टाइम तुमको मिला है ना, इसको बर्बाद मत जाने दो। जब तक तुम उसके पीछे पीछे भागोगे ना, तब तक वो दूर भागेगा, और जब तुम मुंह मोड़ लोगे तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा। ये फैक्ट है, तुम यकीन करो चाहे ना करो। इसलिए आज से ही खुद को तैयार करना शुरू कर दो। नेक्स्ट चीज ये है कि शायद तुम्हारे पास उसका कुछ फोटो या फिर उसका कुछ वीडियो है, और अभी तुम क्या कर रहे हो ना, वो तुम्हारे लाइफ से चला गया है, तो शायद तुम उन सब चीज़ों को सबको दिखाने के लिए शुरू कर दिए हो, या फिर सबको दिखाने के बारे में सोच रहे हो। दोनों में से कोई ना कोई तो तुम कर रहे हो। तो ये भी तुम एकदम गलत स्टेप ले रहे हो, क्योंकि जिस इंसान से तुम प्यार करते हो उसके लाइफ को तुम बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हो। तो क्या वो इंसान तुम्हारे लाइफ में कभी वापस आएगा, या फिर तुमको लेके पूरा लाइफ काटने के बारे में सोचेगा? तुम जिसका लाइफ खत्म करने के बारे में सोच रहे हो, वो इंसान तुमको लेके पूरा लाइफ काटेगा, ये तुमको लग रहा है? डरा के कभी प्यार अगर हासिल किया जा सकता था ना, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं था। एक रिवॉल्वर ही काफी था। तब तो किसी के भी लाइफ से प्यार कभी जाता ही नहीं। अगर डरा के प्यार हासिल किया जा सकता तो डरा के ना प्यार हासिल नहीं कर सकते हो। हाँ, डरा के तुम शायद उसके शरीर को हासिल कर सकोगे, लेकिन उसके साथ तुमको क्या मिलेगा पता है? एक मिलेगा घिनौना नफरत। तुम्हारे लिए एक नफरत पैदा हो जाएगा उसके दिल में। जिंदगी में कभी तुमको वो प्यार नहीं करेगा।
बुरा लग रहा होगा मेरी बातों को सुनने में, लेकिन यही सच्चाई है। अगर ये सब तुम्हारे मन में है कि मैं इन सबको एक्सपोज कर दूंगा, उसको डराऊंगा तो वो मेरे पास आएगा, तो भले ही डरा के तुम उसको हासिल कर लो, लेकिन उसके प्यार को तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर ऐसा थिंकिंग अभी दिमाग में है तो अभी इसको हटा दो, उसकी जगह पे ऐसा थिंकिंग लाओ कि मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। वो अफसोस करता रह जाएगा मुझे छोड़ने के लिए, ऐसा खुद को मैं बनाऊंगा, ऐसा अपना औहदा को मैं ऊंचा करूंगा कि उसको मुझे ऐसे सर उठा के देखना पड़ेगा। इतना ज्यादा उससे खुद को ऊंचा रखने की कोशिश करो, नीचा नहीं। तब जाके उतना रेस्पेक्ट तुम पा पाओगे, तब जाके तो वो तुमको पूजा करेगा। जब तुम ऊंचाई में उड़ जाओगे तब तो भक्त की तरह वो तुम्हारे पास आएगा, और नहीं तो तुम लाइफ भर भिक्षांग देही करते करते उसके पीछे भागते रहना और वो तुमको इग्नोर करता रहेगा, कभी भी तुम्हारे लाइफ में वापस नहीं आएगा। इसलिए सोच समझ के कदम उठाओ। अगर कुछ भी गलत थिंकिंग आ रहा है ना दिमाग में, उसको हटाओ, ये गलत रास्ता है। बल्कि खुद को साबित करने की कोशिश करो, खुद के सपनों के पीछे भागो, लाइफ के गोल के पीछे भागो, मेहनत करो, खुद को साबित करो और उसको बोलो कि तुम मेरी लाइफ में रहो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी रहो ना तो मुझे फर्क तक नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपनी लाइफ को कैसे जीऊंगा, लाइफ को कैसे जिया जाता है ये मुझे भली भांति पता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिंदगी में कभी हार मत मानना, क्योंकि जो लोग हार जाते हैं वो लोग मिट जाते हैं। मुझे एक नाम ऐसा बताओ तो कि इतिहास में कोई एक ऐसा राजा जो बार बार हारा है और इतिहास ने उसको याद रखा है। किसी ने याद नहीं रखा है, जो जीतता है उसी को सब याद रखते हैं। तो इसीलिए खुद को जीतने जैसा बनाओ, कभी हार नहीं मानोगे। क्यों हार मानोगे? तुम में क्या कमी है जो तुम हार मानोगे? तुम अगर हार मानोगे तो वो इंसान वापस आएगा तुम्हारे लाइफ में? कभी नहीं आएगा। इसलिए खुद को जीतने जैसा बनाओ। और वो कैसे बना सकते हो? अपने फ्यूचर को सिक्योर करके। अगर अपने फ्यूचर को सिक्योर करोगे ना तो वो तो वापस आने के लिए मजबूर हो जाएगा। और अगर तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तो वो तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान तुमको नहीं चाहेगा। इसलिए खुद को ऐसा बनाओ ना कि दूसरे तुमको देख के मोटिवेट हो जाए कि भाई ये एक इंसान है जो अपने लाइफ में कुछ करके दिखाया है। तुमको देखे तो लोग ऐसा बोले कि भाई इसका चेहरा देख लिए तो मेरा पूरा दिन अच्छा आज बीतेगा। ऐसा खुद को बनाओ। खुद की तरफ देखे हो, थोड़ा सा खुद की तरफ ध्यान दो। रो रो के तुम्हारा क्या हाल हो गया है, तुम्हारा आंख अंदर चला गया है, आंखों का आंसू सूख गया है, तुम्हारा चेहरा का ग्लो पूरा चला गया है। खुद को ऐसा बनाओ ना कि एकदम चार्मिंग भाव आए तुम्हारे अंदर, लोग तुमको देखे खुश हो जाए, बिना बात का लोग के मन में खुशी आ जाए तुम्हारे चेहरे को देखे। इस तरह से खुद को बनाओ। टूट जाओगे तो मिट जाओगे, और तुमको मीटना नहीं है। मीटोगे तो उसको पाओगे कैसे? इसलिए खुद को ऐसा बनाओ ना, या तो तुम सीखोगे और नहीं तो तुम जीतोगे, हारोगे तो नहीं तुम कभी भी। और इस दुनिया में ना तुम्हारा कोई कंपटीटर नहीं है, सिर्फ तुम ही तुम्हारा कंपटीटर हो। इसलिए तुमको दुनिया में किसी को हराने की जरूरत नहीं है। तुम किसी के साथ कंपटीशन नहीं करोगे, दुनिया में सिर्फ हराओगे तो खुद को हराओगे। बार बार खुद के साथ कंपटीशन करो और बार बार खुद को हरा दो। अगर खुद को हरा पाओगे ना तो दुनिया में किसी इंसान तुमको नहीं हरा पाएगा। ये मैं नामक जो ईगो है ना, इसको अगर हरा पाए ना तो दुनिया का किसी भी इंसान को तुम आसानी से हरा पाओगे। सबसे पहले खुद को जिताओ, खुद के साथ खुद को जिताओ, बार बार खुद को हरा दो। ये जो तुमको खुद तोड़ना चाहता है, तुमको तोड़ना चाहते हो कि मैं हारा हुआ, मैं टूट जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता ना, इसको तुमको ही हराना पड़ेगा। तुम ही एक ऐसा इंसान हो जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ इस ईगो को हरा सकते हो। तुम्हारे अंदर छुपा हुआ ये मैं जो है इसको हरा सकते हो। अगर इसको तुम हरा दिए तो दुनिया का कौन सा इंसान है जिसको तुम नहीं हरा सकते हो। इसलिए आज से ये शुरू हो जाओ अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। देखो मेरी बातों को सुन के और खुद में चार्मिंग भाव लाओ, खुद में कॉन्फिडेंस लाओ, खुद को पॉजिटिव बनाओ और रास्ते में आगे बढ़ो। बोले तो इस सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पे कोई स्कोप की कमी नहीं है। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के पीछे पागल हो जाओ, वो इंसान मजबूर हो जाए तुम्हारे लाइफ में वापस आने के लिए, ऐसा खुद को बनाओ। तो मैंने जो जो कहा उसको प्लीज ध्यान से सुनो। खुद को योद्धा बनाओ, योद्धा। एक योद्धा कभी हारना नहीं जानता है, मुंडी झुका के एक योद्धा कभी नहीं चलता है, हमेशा सर उठा के चलता है। तो ऐसा खुद को बनाओ, ऐसा खुद को बनाओ ना कि दूसरे तुम्हारी कहानी सुन के मोटिवेट हो जाए। दूसरे अगर सोच रहे हैं कि हाँ मेरा लाइफ बर्बाद है, तो तुमको देख के वो लोग खुद अपने लाइफ को फिर से संवारने के बारे में सोचे। ऐसा खुद को बनाओ।
दिखा दो सबको तुम क्या हो। तुम बिल्कुल हारा हुआ नहीं हो, बिल्कुल टूटा हुआ इंसान नहीं हो। बस थोड़ा सा टाइम दो खुद को, थोड़ा सा सोचो खुद, थोड़ा सा शक्ति लाओ खुद के अंदर, थोड़ा सा खुद को पहचानो, खुद के फ्यूचर को सिक्योर करो, खुद के लाइफ की गोल को अचीव करो। मैं देखता हूँ तो कैसे वो वापस नहीं आता है तुम्हारे लाइफ में। तुम अगर मेरी बातों को सुने और इस तरह से कर सके ना, मजबूर हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, तड़पता हुआ आएगा तुम्हारे पास वापस, तड़पता हुआ आएगा। अगर सच्चा प्यार करता था तुमसे तो, मैं बार बार बोलूँ, सच्चा प्यार करता था वापस आएगा। झूठा प्यार करता तो वापस आएगा नहीं, और उसको आना भी नहीं चाहिए। झूठा प्यार करता तुम्हारे लाइफ में वापस क्यों आएगा? तुम अचीव कर लोगे तो उस लालच में आएगा कि तुम अभी अचीव कर लियो, इस लालच में तुम्हारे, तुमसे प्यार करता है इसलिए नहीं आएगा। तो उस इंसान को अपने लाइफ में रख के करोगे क्या? फिर तुमको नीचे खींच देगा, फिर तुमको वो हरा देगा। तुम जो जीत रहे हो ना वो हरा देगा तुमको, अगर झूठा प्यार करता है तो। इसलिए अगर सच्चा प्यार करता है ना तो ज़रूर तुम्हारे पास वापस आएगा। अगर मेरी बात सुन के, मैंने जो जो कहा, अगर उसको ध्यान से फॉलो करेगा ना, वो ज़रूर आएगा तुम्हारे पास वापस। आज शायद बहुत बुरा बुरा बात मैंने तुमको बोला, लेकिन आज मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने जो बात बोला है ना सिर्फ और सिर्फ तुमको मोटिवेट करने के लिए बोला है, और तुम मेरे भाई या बहन हो ये समझ कर ही बोला है। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हालत मेरा हुआ था वो हालत तुम्हारा हो और तुम्हारे लाइफ में लेट हो जाए, इतना लेट ना हो जाए कि तुम खुद को संभाल ना सको। इसलिए मेरी बातों को सुनो और उस तरह से करने की कोशिश करो, अपने लाइफ को सुधारो। और नहीं तो मेरी तरह जलते जलते सीखना। मैंने भी तो जलते जलते ही सीखा है, बहुत सारा समय मैंने अपनी लाइफ में बर्बाद कर दिया। और तुम भी अगर वही करना चाहते हो तो करो, फिर मैं और तुमको कुछ नहीं बोलूँगा। और अगर नहीं चाहते हो तो मेरी एक्सपीरियंस को काम में लगाओ और मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, देखो तुम्हारा लाइफ सुधर जाएगा। आई होप कि मैं तुमको समझा पाई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।